नमस्ते गुरुजी। ये पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। अपने आप को काबिल समझना है क्या? सची बाबू, देखिए, जितना जो मूर्ख होगा ना वो अपने आप को उतना ही ज़्यादा काबिल समझता है, और जो ज्ञानी होते हैं ना उनको पता है कि हम जितना भी सीखे हैं जाने हैं बहुत कम है, और इसीलिए हमेशा वो लो प्रोफाइल में रहते हैं, हमेशा वो ग्राउंडेड रहते हैं। तो सोक्रेटिस जो हम लोगों के आदर्श रहे हैं, सबसे बड़ा जो दार्शनिक थे ग्रीक के, उन्होंने कहा था कि आई एम द वाइजेस्ट बिकॉज आई नो नथिंग। और आप एक अंग्रेजी का कहावत सुने होंगे, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। उस पर ही फोकस कर दीजिए, उस पर ही फोकस कर। एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। अब ये देखिए, बहुत अपने को काबिल समझ रहा है। क्या समझ रहा है ये? काबिल समझ रहा है। बहुत काबिल समझ रहा है। और हम वीडियो बना रहे हैं तो डिस्टर्ब कर रहा है। वो अपने को कम समझदार नहीं समझ रहा है, पूरा काबिल समझ रहा है। देख रहे हैं क्या? देख रहा हूँ। इसीलिए जो जितना घटिया होता है ना, घटिया का मतलब ये नहीं कि वो बेकार चीज़ है, उसको ज्ञान की कमी है। अज्ञानता का जितना ही घनघोर अंधकार होगा ना, उतना ही वो अपने आप को बहुत बड़ा काबिल समझेगा। अब देखिए, दुर्योधन की बात ले लीजिए, रावण की बात ले लीजिए, हिटलर की बात ले लीजिए, पुतिन और जेलेंस्की की बात लीजिए, हमेस की बात ले लीजिए। जो जितना बड़ा अहंकारी होगा ना उतना ज्ञानी होता है, क्योंकि वो सत्य से दूर होता है, असत्य है, अज्ञानता का घनघोर अंधकार है। तो काबिल वही है जो समझदार होता है, दिमाग का इस्तेमाल करता है और जीवन के सत्य से जुड़ा होता है। सोक्रेटिस ऐसे महापुरुष थे। अब देखिए, 500 जजों का ग्रुप उनको हेमलॉक पिला के मार देने की बात की, क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। वो दिमाग का काफ़ी इस्तेमाल करते थे, वो समाज के बारे में समझना चाहते थे, जानना चाहते थे, और डेमोक्रेसी का ओरिजिन वहीं से हुआ था। इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ खंडहर है, वहाँ ओबामा का भी तस्वीर है, वो जाके वहाँ सब डेमोक्रेसी को मानता है। तो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे वो। अब बताइए, इतने बड़े महान व्यक्ति थे, डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, और आज हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान के बारे में बात दूसरे वीडियो में करेंगे आपको। तो कहने का मतलब यही है कि जो समझदार होता है वो सोचता ज़्यादा है, बोलता कम है। सोचता ये है कि वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। आत्मर सर्वभूते सो सर्वभवन्तु सुखिनः, क्योंकि सोचता है कि हम जितना ही मेल मिलाप से रहेंगे, जितना ही पृथ्वी के सारे प्रजातियों, जीव जंतु, पशु पक्षी को अपना परिवार समझेंगे, ये पृथ्वी के जितने भी मानव जाति हैं, भले वो देशों में बटे हुए हैं, लेकिन वो हमारी तरह है, उनकी भावना का सम्मान करेगा। ज्ञानी ये सोचता है। और जो मूर्ख होता है, क्या सोचता है? वो मूर्ख सोचता है और दूसरों को भी सोचने के लिए मजबूर कर देता है। वो सोचता है तुम जंगली शेर हो। क्या हो? जंगली शेर। बोलते रहिए साहब, हमारे साथ बोलते रहिए। जंगली शेर हो। तो जंगली शेर हो। तुम ताकत का इस्तेमाल करो, तलवार की ताकत का इस्तेमाल, बंदूक की ताकत, बम की ताकत, और पूरे दुनिया को कब्जा कर लो, हिटलर की तरह। समझ रहे हैं क्या? समझ लो। दुर्योधन की तरह कहेगा कि पूरे कौरवों का शक्तिशाली इतना प्रकंप करो कि पांडवों को गुलाम बना लो, उनको ला के घर में जाके जला दो, उनको जंगल में भेज दो, उनको जुआ खेल के बर्बाद कर दो। हमेशा नकारात्मक विचार से प्रेरित रहता है। समझ रहे क्या? समझ लो। भले वो सत्य को समझता हो, जानता हो, अमल में नहीं करता है। समझ गया क्या? समझ। तो महामूर्ख का यही लक्षण है भाई। वो हमेशा विनाशकारी प्रवृत्ति से प्रेरित होता है, कभी भी अच्छा काम नहीं करेगा। इसीलिए एक कहावत है, देहाती कहावत है, उठ रे कंस भेल बिहार। उठ रे कंस बेल बिहार। कंस का मतलब नकारात्मक। कंस का मतलब वीरा, शांत वीरा। कंस का मतलब नकारात्मक। अब कंस की तो कहानी, चुप रहे। कंस के बारे में तो जानते हो ना। अपनी बहन जब देवकी की शादी हुई वासुदेव से, तो कोई ज्योतिष बोल दिया कि इसके बच्चे ही तुम्हारे विनाश का कारण होगा, इसीलिए सबको मार दिया। किस्मत था कि कृष्ण बच गए। तो साहब, जो जितना मूर्ख होता है उसका मूर्ख का कारण उसका गलत सोच होता है। ये शरीर हर व्यक्ति का एक ही होता है भाई। आप तो डॉक्टर हो। ये जितने भी आपका सिस्टम्स है ना सर, इस सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं है साहब। ये दिमाग में जो प्रोग्रामिंग है ना, वही प्रोग्रामिंग गलत हो जाता है।
तो जैसा प्रोग्रामिंग हुआ वैसा कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ दिखेगी कि दुनिया क्या है कि स्क्रीन है भाई। ये स्क्रीन पर उसके बोल, चाल चलन, लक्षण कर्म सब उसके सोच से होता है। तो वो ज्ञानी है, भले वो सब कुछ जानता हो लेकिन वो जान के भी अनजाना रहता है, वो जानवर की तरह काम करता है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग सिखा के गए, उनके अनुयायी भी हजारों करोड़ों अरबों में है भाई। वो क्या सोचता है, मार डालो, कत्ल कर दो, दुनिया में राज करो, सब तुम्हारे भोग विलास के लिए है, जानवरों को खा जाओ, औरतों को जितना चाहो उनके साथ रेप करो। अब ये दारिंदे यही किए ना, हिंदुस्तान इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी रहा होगा। दुनिया के सारे जो आतंकवादी थे, जो क्रिमिनल्स थे, जो बदमाश शैतान लुच्चे लफंगे थे, हिंदुस्तान एक शांति प्रिय राष्ट्र था। यहाँ वो आ गए, घोड़े पर चढ़ के आए, तलवार बंदूक लेके आए और शुरू से महमूद गोरी से, महमूद गजनी से लेके अंग्रेज़ों तक यहाँ के शांति प्रिय लोगों को बर्बाद कर दिया। समझ रहे हैं क्या? तो ये सबसे बड़े बदतमीज़ है, ये सबसे बड़े नालायक कमीने कुत्ते हैं, ये खूंखार जानवर हैं जो शुरू किया था। ये जंगली प्रजाति के हैं, देखने में मनुष्य है। कोलंबस यही किया ना भाई। कोलंबस क्या किया मालूम है ना, वो गया डिस्कवरी करना इंडिया का सी रूट से, और भटकते भटकते पहुंच गया इंडीज़ में, फिर अमेरिका का आविष्कार किया। और वहाँ जितने भी ट्राइबल्स थे ना, सबको रेप किया, मर्डर किया, कत्ल कर दिया। समझ रहे क्या? तो जो जितना भाई मूर्ख होगा ना यही काम करेगा भाई। वो अपने आप को जंगली जानवर समझ के अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, जिसको चार्ल्स डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्योंकि इसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओम शांति, ओम शांति।